नमस्ते। कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आपने प्लान कहीं और का किया है और आप पहुंच कहीं और जा रहे हो? मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। मैं कहीं और का प्लान करती हूँ और पहुंच कहीं और जाती हूँ। तो मैंने बिल्कुल, मेरा कुछ काम था जिसकी वजह से मुझे राजस्थान जाना था और मेरा दिल्ली तक का टिकट बुक था। उसके आगे बस से कहीं और जाना था हमें, बट बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीज़न वो काम कैंसिल हो गया। एंड अब टिकट तो बुक थी फ्लाइट की, सो आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, नीम करोली जाना था मुझे। काफ़ी टाइम से मेरा प्लान बन नहीं पा रहा था। फिर टूर में चलेंगे, उसके साथ में आदि कैलाश भी हो जाएगा, फिर है ना वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। सो ऑफ सीजन था, पहाड़ों में कोई नहीं जाता बारिश में, बट स्टिल आई डिसाइड कि चलो ठीक है, टिकट बुक है, मैं तो जाऊंगी, मुझे तो बाबा के दर्शन करने हैं। इतने सारे किस्से सुने थे, वहाँ की एनर्जी वाइब्रेशन मुझे फील ऑलरेडी हो रही थी। और कि काफ़ी टाइम से मैं रील पे देख रही हूँ, कहीं पॉडकास्ट में सुन रही हूँ, है ना, वहाँ के बारे में। तो मुझे बहुत ऐसा फील होता है कि यार ऐसी जगह है ना जहाँ पे अभी भी वो एनर्जी, वो ऊर्जा है, भगवान जहाँ पे हमको फील करवा सकते हैं, हम लोग भगवान को फील कर सकते हैं, वहाँ पे बिल्कुल जाके हम लोग को वो एक्सपीरियंस करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो बिल्कुल यही मेरा मन में इच्छा थी। फाइनली मैं वहाँ पर पहुँच गई। अब रात हो चुकी थी वहाँ पे पहुँचने तक और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग को जाना था भगवान जी के यहाँ पे। मैं अपनी माला, अपना हनुमान चालीसा की किताब, सब कुछ अपने साथ में रख के बिल्कुल रेडी थी जाने के लिए। फाइनली हम लोग वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर जाकर जो मैंने एक्सपीरियंस किया, इट्स लाइक कि मंदिर के फ्लोरिंग पर मैंने पैर रखा, वो सफ़ेद संगमरमर का पूरा ये है मंदिर है उनका। वहाँ पर जैसा मैंने पैर रखा वैसा आई फील कि ना कुछ अंदर से खिंच रहा है। इट्स लाइक अ नेगेटिविटी, क्योंकि ना बहुत हौच पौच था मेरे मन में, थोड़ी उदास भी थी, थोड़ी सी दुखी भी थी, बिकॉज बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या चल रहा है ना। तो एकदम से ऐसे लगा कि मैं खाली हो गई, एम्प्टी, है ना। और धीरे धीरे जैसे एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं ना, तो ऐसा लगा कि शांति भरती जा रही है अंदर से। जब हम अंदर गए, लाइन से एक लाइन होती है जो एंटर होते ही आप दर्शन के लिए आगे 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 बढ़ के जाते हो। वहाँ पे अलग अलग भगवान के मंदिर है, हनुमान जी का रूप ही माना जाता है नीम करोली बाबा को, और उनका मंदिर है वहाँ पे, भगवान राम का मंदिर है, भजन चल रहे थे, श्री कृष्ण राधा रानी का मंदिर है वहाँ पे। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। हम आगे बढ़ते गए और दर्शन हुए बाबा के। जब बाबा के सम्मुख जाके खड़े हुए ना, उनकी मूर्ति, वहाँ पे फोटो खींचना तो अलाउड नहीं था, उनकी मूर्ति इतनी जागरूक है, ऐसा फील होगा ना, आप उनके आंखों में देखोगे, आपको लगेगा वो आपकी आंखों में देख रहे हैं, ऐसा लगेगा वो आप ही को देख रहे हैं। वहाँ पे ज़्यादा टाइम खड़े होना अलाउड नहीं था, उन्होंने हमको मतलब बाहर भगा दिया कि जाओ 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 जल्दी जाओ। बट जितना भी टाइम हम थे, क्योंकि हम ऐसे सीजन में गए थे, बारिश भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो दर्शन बहुत आराम से हुए। बट जो एक्सपीरियंस हुआ ना वहाँ पर जाकर, जैसे लोग बताते हैं कि है ना जिंदगी बदल जाती है, बट मैंने असीम शांति फील की अपने अंदर, असीम मतलब जिसका ना कोई लिमिट ही नहीं है। इस तरह की शांति महसूस हुई मुझे वहां पर जाकर, और एकदम खालीपन आ गया, जैसे कुछ नहीं सूझा, कुछ नहीं समझ रहा, मेरे को कुछ क्वेश्चन नहीं बचे, ना मेरे को कुछ मांगना था, ना कुछ बोलना था, बस मैं वो एनर्जी फील करती जा रही थी। धीरे धीरे वो लाइन से हम मंदिर के पीछे गए। मंदिर के पीछे से वहाँ पे किताबों का एक सेक्शन है जहाँ पे किताबें बिकती है बाबा के संस्थान वालों के तरफ से ही। वहाँ पर साइड में खड़ी हो गई क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर से थी, और वहाँ पर खड़े होकर मैंने हनुमान चालीसा किया। मैं माला भी लेके गई थी पर कुछ करने नहीं मिला मुझे। मेरा तो मन था वहाँ पे बैठ कर करूँ, पर बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और वहाँ पे अलाउड ही नहीं था रुकना। एक हनुमान चालीसा होने पर भी वो लोग जाओ 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 चलो निकलो यहाँ से, ऐसा टाइप का था। फिर हम मन ही नहीं भर रहा था। फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम एक और बार जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है तरीका कि आप जाओगे सीधा, मतलब मंदिर के बाहर से आप एंटर करोगे, सीधा लाइन में जाओगे और दर्शन करके सीधा बाहर आउट गेट के पास, बीच में वापस जाने का नहीं है रास्ता। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि चलो एक और बार दर्शन करते हैं, बिकॉज मंदिर पूरा खाली था, जो बिल्कुल भीड़ नहीं थी ज़्यादा, थोड़े से 8-10 लोग आगे थे, बस उतना ही था।
तो वो हम दोबारा गए। धीरे धीरे चल रही थी, बस वो एक्सपीरियंस को फील कर रही थी जो भी मैंने फील किया अभी 10 मिनट पहले। उसके बाद मैंने जस्ट ऊपर देखा तो मुझे गेट के ऊपर ना एक बंदर ये साइड में जाता हुआ दिखा। तो वो क्रॉस कर रहा था गेट के ऊपर से, बिल्कुल। शायद ये ना, क्योंकि मंदिर जंगलों में है, ये कॉमन है ना, वहाँ पे बंदरों का दिखना बहुत बड़ी बात नहीं है। बट पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा कि शायद ना मैं जो बोलना चाहती थी शायद बाबा तक वो बात पहुंच गई है, या है ना, भगवान कुछ इंडिकेशन देने आए हैं। फिर मैंने सेम गेट, वही वाला गेट मैंने, है ना, वो साइड में गई लाइन के, और लग के दोबारा हमने वही एक्सपीरियंस किया। दोबारा हम गए, भगवान जी के भजन चल रहे थे, और वो वातावरण जो भी था ना, वहाँ की शुद्धि, वहाँ की साफ सफाई तो थी ऑफ कोर्स, बट वहाँ की जो शुद्धि या वो एनर्जी बोलते हैं ना, दैट इज़ वेरी 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 हाई। अगर कोई नहीं गया तो डेफिनेटली उसको जाना चाहिए। फिर वहाँ से निकले, वहाँ पे बहुत सारी किताबें सेल के लिए थी, हमने एक किताब खरीदी। वहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग कहानियाँ सुनाते हैं भगवान की। तो एक कहानी थी बाबा की जिसमें बताया गया था कि एक बार बाबा दाढ़ी बनाने गए थे, या पास में बहुत महीने में एक आध बार जाते थे वो दाढ़ी बनाने के लिए अपने मंदिर के वही आश्रम के आसपास। तो वो गए गांव में अपनी दाढ़ी बनाने के लिए, और नाई उनको थोड़ा सा उदास दिखा। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? तो वो बाबा को बताने लगा, मेरा बेटा छोटा है 13-14 साल का, और 2-3 महीने हो गए घर नहीं आया, नाराज़ होकर घर से चला गया। तो मैं बहुत चिंतित हूँ, पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा, क्या हुआ उसके साथ, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो वो बहुत परेशान था अपने बच्चे को लेकर। बाबा ने आधी दाढ़ी बनवाई थी। बाबा बोले रुको मैं आता हूँ, और बाबा उठ के कहीं चले गए थोड़े टाइम के लिए, और उतने कुछ समय बाद बाबा वापस आए। उन्होंने अपनी पूरी दाढ़ी बनवाई, उन्होंने कंबल ओढ़ा, और वो वहां से चले। 2 दिन बाद उनका बेटा, नाई का बेटा उनके पास में आया। वो देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया, और उन्होंने पूछा कि अरे तुम कहाँ थे क्या? तो बोला मैं कहीं और दूर चला गया था, फिर जाने के बाद आने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैं फंस गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और मतलब 2 दिन पहले एक बाबा आए थे, आधी दाढ़ी बनी हुई थी, और वो कंबल ओढ़े हुए थे, और उन्होंने मुझे पैसे दिए टिकट के। उन्होंने मुझे बोला कि आपके पिताजी आपकी वेट कर रहे हैं, तुम जाओ। और जैसे ही नाई ने ये सारी चीज़ें सुनी तो उसके आंखों से आंसू आ गए, बाबा का चेहरा उनके सामने आ गया। और ऐसे कई सारे चमत्कार, जो भी एक्सपीरियंस था मेरे लिए, तो मतलब देशी विदेशी कितने सेलिब्रिटी, कितने लोग जाके आए। बुलावे के सिवा जाना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और भगवान है ना, हमको चेंज नहीं करते, हमारी जिंदगी चेंज नहीं करते, वो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को ऑफ कोर्स खींचते हैं, और हमें एक नई जागरूकता, नई चेतना देते हैं, जिससे हम ना अपनी जिंदगी को नई तरीके से शुरू कर पाए, या देखने का नजरिया बदल जाता है जिंदगी का। तो ये एक्सपीरियंस था मेरा कैची धाम का और नीम करोली बाबा का। जो भी था बहुत ज़्यादा डिवाइन था, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील किया मैंने। वहाँ का एक हनुमान चालीसा मुझे ऐसा फील हुआ जैसा मैंने 40 बार हनुमान चालीसा बोल दिया, उतना पावरफुल लग रहा था, मतलब अंदर से ही फील हो रहा था दैट एक एक शब्द मेरे अंदर जा रहे थे, ऐसा फील हो रहा था। बाबा का बुलावा आने के सिवा ये सारी चीज़ें होना नामुमकिन है। तो जिसने भी नहीं विजिट किया है तो डेफिनेटली एक बार जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए। और मैं तो यही बोलूँगी कि आप जाके एक्सपीरियंस कीजिए, एक्सपीरियंस करने से ही आप वो फील कर पाएंगे, है ना। और शांत मन से जाइए। ऑफ सीजन में तो बहुत अच्छा है, भागा दौड़ी में मत जाइए, समय निकाल के जाइए, और डेफिनेटली आप उनकी एनर्जी को फील कर पाएंगे। नमस्ते।